पाकिस्तान ने जो अटैक किया, दिल्ली में अटैक करने की कोशिश की मिसाइल्स और ड्रोन से, भारत ने नाकाम कर दिया, क्या कहना आप? वो कहना तो ये भारत तो बाप है उसका, और जो सा दिल्ली की गद्दी पे बैठा वो भी उसका बाप है, इनका तो डबल बाप हो रहे, इन्हें तो बाप की सुननी पड़ेगी ना भाई। एक बात होता है जी, मतलब ये बाप का बाप है जी, बाप का बाप है पाकिस्तान, इनका है कि एक साथ थोड़ा टुकड़ा है, फुदकते फिर रहे, आंधी काट रखी इन्होंने, निरोल धुरता आंधी काटते आ रहे भाई। इनका कम से कम कुछ ना कुछ तो ठिया बिठाना पड़ेगा, अपनी चलाओगे धक्के खाते फिरेंगे, इनका काम क्या है, तेरी छा मेरी बैंगन करते नहीं, कर्जा इन्होंने सिर पे इतना कर रखा, वो कर्जा नहीं पट रहा, ये चले भारत को आग दिखाना, भारत उनका बाप है, आज तक नहीं धुरते ही बाप है इनका। अरे आप तो इतनी तेज तलवार है, आप तो बिल्कुल, आपको सेना में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप अगर पाकिस्तान के सैनिक आ जाएं तो हम उनको दौड़ा लेंगे। देखो हमारा मानना ये है, पहली बात तो है हमारा पाकिस्तानियों तो मतलब नहीं, अगर ये आग दिखाने की बात करेंगे, कल को अगर जंग में भी इन जैसे नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा तो हम करने के लिए तैयार है। वही बात है, अगर उनकी 10 फौज है तो हमारा एक केला जवानी बहुत रहेगा उनके लिए। सोफिया कुरैशी को देखा, ब्युमका सिंह को देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कैसा आपको लगा? बहुत खुशी की बात है भाई, सिंदूर का जो ऑपरेशन सिंदूर है उनके हाथों में सौंपा, बहुत सोच समझ के जो औरतों के हाथ में इन्होंने क्या करा, औरतों को तो कहा था कि जाकर मोदी को कह दिया, और मोदी ने उन पे कुआ दिया, बात खत्म। इसमें बरोड़ा रुकन के 9 तंबू उड़ा दिया, महिला में जाबाज औरत ऐसी शेरनी कहा जा जो उनके घर में जाकर उनके घुस के 9 तंबू का तंबू उड़ाया, इनू देख लो कितनी जाबाज औरत है वे, जिनके घर में बढ़ के हमला करे, इनू देख लो जोन सी औरत जाके इनके पाकिस्तान को वहां दिखाया ही, पाकिस्तान है के सौदा। अच्छा, उस आतंकवादी ने कहा तो ये था जब मोदी को जाके बता देना, तो मोदी जी ने ठीक से बता दिया। ठीक बताया, बड़े डाल बताया, मौज कर दी मोदी ने, तो कोई से के बस की नहीं थी, तेरी कांग्रेस थी क्या करे थी दिखाने को जनता के बीच में, नुको भाई हम तो जनता की तरफ है, मतलब जो हमारी सेना है सेनाओं की तरफ है, इन्होंने ज्यादातर सेना ही मरवाई, धुरते ही कारगिल की लड़ाई लड़ी थी उसमें सेना मरे थे ज्यादातर। अच्छा, आपने देखा होगा सभी का बयान आया, मगर प्रियंका गांधी का या रॉबर्ट वाड्रा का बयान सुना आपने? क्यों सुनेंगे, और कहे को बयान आओगा, इनकी दादी ने नाश कर दिया था, ये तो धरते पीटी नाश करती है इनकी। आज उनसे फिर ये भुरपाई करा लग रहे, नुका बेरोजगारी नहीं तो क्या, नो बेरोजगार 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 कोई नहीं, बेरोजगार इसकी माना बना के छोड़ रखे, जितने भी कह रहे हैं हम बेरोजगार है। और तो जो योग्य बालक है ना, पढ़ रहे लिख रहे नौकरी करा लग रहे, तो मतलब खूब भर्ती हो लग रही, नौकरी हो लग रही। आप भी लड़ने जाएंगे अगर जरूरत पड़ी? जो जरूरत पड़ी ना सीमा पर पाकिस्तान की, और तैयार बैठा मैं, निरोल कफन बंधु बैठा सिर पर नाश नफे के नाम का, मैं नहीं, जितने मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, लाखों आदमी मेरे ग्रुप में जुड़ा हुआ है। कितने लाखों आदमी मेरे ग्रुप से जुड़ा हुआ है? लाखों? हाँ जी, लाखों ही हिंदू है सारे के सारे मेरे ग्रुप में। शाहरुख की यही आवाज़ है कि जो अगर पाकिस्तान का और भारत का युद्ध होता है तुरंत तैयार है सारे के सारे, सिर पर कफन बंधु बैठे हैं, सिर पर कफन मेरे बंधा हुआ है। खुली चुनौती है पाकिस्तान को दिन में रात सफा कर देंगे, एक दिन में क्या दिन दर के। नेहा राठौड़ भी विरोध में बोल रही, रवीश सब एक ही ग्रुप के जुड़े हुए हैं। इसने जो टिकैत है ये, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पानी बंद किया, बहुत गलत किया योगी जी, मोदी जी ने जो पानी बंद करा बहुत गलत करा, क्योंकि समर्थन करा पाकिस्तान को। जब हमारे देश में ही देशद्रोही जन्म ले लेंगे, मोदी अकेला क्या क्या कर लेगा, ये बात बताओ आप। टिकैत ने भी कहा था चोर बाहर का नहीं है, चोर यहीं का है। सही कह रहा है वो, चोर बाहर का नहीं है, चोर यहाँ के ही है, सारे टिकैत के तो आदमी है वो सही कह रहा है वो। तो चोर मतलब कौन है? चोर टिकैत है वो, इसकी पूरी टीम है टिकैत की। अच्छा, ये बताइए, नेहा राठौड़ भी वहाँ खूब पाकिस्तान में छप रही हैं और कह रही हैं ये बिहार के चुनाव का फायदा उठाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, इनका हिंदू मुस्लिम से कोई संबंध नहीं है। ये कह रहे सभी भाई हिंदू मुस्लिम सारे प्रेम प्यार तक करो खाओ, जो बीज बो रहे ये इनकी ओट ले रहे मोदी की, जैसे कि टिकैत हुए, जितने भी धर्म टिकैत नियारा कफन बांध के चला गया सिर पर, हम ये कर दें ये कर दें। रवीश कुमार पत्रकार हैं, वो ये कह रहे थे कि भारत पानी का जो रोक रहा है अस्त्र के रूप में काम कर रहा है और ये भारत को नहीं करना चाहिए। रवीश कुमार पत्रकार, इधर नेहा राठौड़ भी बहुत बोल रही थी, तो इन लोगों को क्या बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? जितने भी देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जैसे में कोई वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का भी हो, जितने भी खिलाफ बोल रहे हैं इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। मैं खुली बात कह रहा, मैं नहीं, मेरी जनता कह रही, जितने लोग लाखों करोड़ों आदमी मेरे फैन फॉलोवर है, जितने भी जुड़े हुए हैं, सबकी यही आवाज़ है। जितने भी देश के खिलाफ बोल रहे, चाहे हिंदू भी हो चाहे कोई सी भी बिरादरी हो, मैं भी हिंदू का बालक हूँ, हम भी खिलाफ बोल लेंगे, बुलडोजर चलना चाहिए हिंदू के ऊपर भी। जितने खिलाफ बोलने लग रहे देश के, अरे देश में रह गए देशद्रोही वाले कार्य करे, भेज दे रहे दुश्मनों को, नहीं तो पाकिस्तान है कैसे होता हमारे आगे? पाकिस्तान तो अटैक है, उसकी हिम्मत कुकर पट्टी बोलने लग रहा है, इतना फालतू अटैक पर अटैक लग रहा कर सहारा दे रहे से ये
सिर पे चादर बांध के डाल चलेंगे इनको किसान यूनियन हम हिंदू है हमनू है फलाना डिगड़ा बीच तो ये लग रहे बोन इनका सपाया हो जो सच्चाई तो यह बता रहा पाकिस्तान का तो करो सपाया लेकिन जो हमारे देश में बैठे ना देशद्रोही दूसरे देश को पनाह दे लग रहे सबसे पहले इनका बुलडोजर बचना चाह ठावे रैली लेके चल दे नारे लगाने शुरू कर दे रोड पे जाम लगाना शुरू कर दे कहीं के लिए रोड पे जाम लगावे इनू बताओ आप तो पत्रकार महोदय जी जानते होंगे ये आप आवाज़ भी सुनते होंगे सबकी कहीं के लिए जाम लगा कर खड़े हुए हैं ये धरना प्रदर्शन करा क्या चाहिए ना जनता समाज इससे प्रधानमंत्री से ये बताओ आप नो महंगाई बढ़ गई बेरोजगार छागी पढ़ते लिखते हैं नहीं ये लोफर करती मांडास की करते फिर है बताओ कहाँ तक नौकरी लग जाएगी ना और नौकरी थोड़ी लग रही जो बालक पढ़ा लग रहा भर्ती हो लग रहा बताओ अरे जी इतने बड़े पर्सनैलिटी बाज नंबर बाज बने बिजनेस करो अपने घर में गुंजाइश पैदा करो पैसे की बिजनेस करो कोई दुकान करो कोई व्यापार शुरू करो अपनी खेती करो करके तो खाना है नहीं लो फरगर्दी आज की लफंडरबाजी ड्रामाबाजी इनमें चेली चपटियों में ना हटा दो रुपये उड़वा दो खर्चा कितना करवा लो रहे रोजगार की जो दूसरा पढ़ा लिखा ये लोग जो देश के खिलाफ बोल रहे हैं मोदी के खिलाफ इस समय क्या ये बाहर से कहीं से इनको मदद मिल रही फंडिंग जिस तरह पाकिस्तान में हाईलाइट हो रहा है एक नंबर की बात कही आपने मेरे मन की बात की ये मैं ही कहने वाला था जितने भी ये हमारे देश के अंदर हिंदू भाई जो देशद्रोही वाले कार्य कर जैसे कौन कौन जैसे कि एक टिकैत है टिकैत की पूरी टीम है ये सब पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं इनका वहाँ से फंडिंग आता है इनका घर चलता है इनकी किसान यूनियन जो बना रखी इन्होंने टीम लीडर बने फिर है ये सब नेता जो बन रहे हंगा दिखावा छत्ती चोरी करके चले ड्रामा बना रखा देश में कहाँ से सारा मिल रहा है ना पाकिस्तान से तो मिल रहा है वहाँ से मिल रहा है ना सारा हाँ एक्टिंग करेंगे नुका हम तो देखो अल्ले सूखे खा रहे फिर चटनी रोटी खा रहे हैं और मोदी के रहन अच्छा पगड़ी का भी पता चला पगड़ी किसी ने उतारी नहीं थी अपने आप इनकी गिर गई हमने देखी किसी ने नहीं उतारी उसकी अपने आप उतरी इसको हमें लगता है पगड़ी अपनी बंधवानी थी दोबारा इस कारण इन्होंने ऐसा किया नौटंकी बंधवावे नहीं नौटंकी की इन्होंने जान की ऐसी हिंदू धर्म में था है पगड़ी शोभा लग रही थी उसके इस शोभा नहीं लगती उसके सिर पर पगड़ी अलग अलग पार्टी बना बैठा लग रहा बुद्धि इसकी काम नहीं करती भी थोड़े दिन पहले इसकी वीडियो देखी कह रहा कि इनको भाई मैं तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ मेरे मुंह से निकलेगी गलती होगी तो यह शब्द लिखा रहा अपने मुँह से गलत लिखा रहा डर गया इसका मतलब डर तो है इसके भीतर डरेगा क्यों नहीं अच्छे अच्छे डर लग रहे होगी जब दिखे खड़ा बुलडोजर चला अच्छे अच्छे डर उसका आगे दो अच्छा भारत ने जो भारत ने जवाब दिया है पाकिस्तान को घुस के मारा क्या कहना ठीक कहा उसने ठीक करा जो करा खुलेआम बढ़िया काम करा उसने बुलडोजर चलवाओ उन पे तो वहाँ नहीं हमारे देश में बुलडोजर चलवाओ ने जो दिल्ली पे जब इन्होंने अटैक किया उसके बाद सुबह 5 बजे लगभग उसके बाद भारत ने ज़बरदस्त कार्रवाई की 8 एयरबेस उड़ा दिए उनके भंडार के वो सब उड़ा दिए शस्त्र भंडार उनका राडार उड़ा दिया उनका एक मेजर जनरल मारा गया तो क्या कहना थोड़ी बहुत शर्म मान लो कुछ ना कुछ शर्म होगी जो भी पाकिस्तान जिंदा छोड़ रखा ऐसा ना हो कि अगले दिन तुम्हें खबर मिले कि पाकिस्तान ही साफ हो गया ठीक क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसे अपने कर्म छोड़ नहीं रखे जिस वजह से उस पर नरमाई छोड़ दी जा थोड़ी शर्म लिहाज है बड़ों बुड्ढों की होगी या किसी की होगी जो छोड़ रखे लोग का नहीं तो कोई सा जिंदा बचने लायक नहीं है उनमें तो भी आपने देखा इस्लामाबाद में मुख्यालय वहाँ का सेना का और वहाँ का पाकिस्तान का वो 8 किलोमीटर दूर था उसके और जो शस्त्र वाला उड़ाया भारत ने वो नहीं उड़ाया चूँकि संसद वो उड़ा देने से वहाँ काफ़ी आदमी मारे जाते मर भी जाओ तो नहीं ये शायद भारत की भलमनसाहत रही कहीं जनता के उस पर नहीं अटैक मैं वही तो कह रही कि वहाँ के लोगों को आम जनता को तो नहीं मार रहे ना जो आतंकवाद को तो खत्म कर रहे नू देख लो लोगों को मार रहे सीना जोरी कर रहे आतंकवाद फैला रहे और गलती नहीं मान रहे इनके जितना धरती पे नाश करने वाला मानस तो धरती पे कोई भी नहीं मिलने का एक बात बताओ इस बाप का लिगड़ा हुआ टुकड़ा अरे भारत को यहाँ का दिखा रहा है वो मतलब अपने बाप को आगे दिखा रहा है पाकिस्तानी गलती नहीं ऐसे में मेरी बहन है पाकिस्तानी गलती नहीं मानता हमारे वाले गलती करवा रहे वे गलती करेंगे उन्हें सहारा दे रहे ना पाकिस्तान है क्या सौदा उछा तो रात को रात सफा कर देगा दिन धर गया मोदी हमारा पूरा देश जैसे भारत वाले कौन कौन गलती कर रहे हैं क्या आपने बताया भारत के लोग गलती कर रहे हैं जैसे कौन के जैसे देशद्रोही नाम बतवाया मैंने जोन से जातिवाद फैला रहे समाज के अंदर मैं जाट हूँ मैं नाई हूँ मैं धोबी मैं ठाकुर मैं ब्राह्मण ये अलग अलग नीति के चल रहे नूनी सारे हम हिंदू है नू क्यों कहते कांग्रेस की भूमिका कैसी रही कांग्रेस ने तो बीजेपी हो रही है तो ये हमारा कहने का तात्पर्य है जो हमारे भाई है हमारे देश में हिंदू भी मुस्लिम सारे प्रेम प्यार तक कर खा रहे जो अच्छे इंसान है बेचारे और जो है हमारे जितने भी तुच्छ पुरानी नेता है ना जो उनसे हिंदू मुस्लिम तो ये बना रखी इन्होंने बना रखी जैसे राहुल गांधी होगा यूनियन नियम बना रहा अलग अलग और भी है तुच्छ पुरानी ये अलग अलग न्यारे काम कर लग रहे इन्होंने बना रखी हिंदू मुस्लिम नहीं तो हमारे देश में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है सब हिंदू हमारे गांव में भी हिंदू है ये कांड पाकिस्तान का था आतंकवाद का था
ये जितने भी देशद्रोही हमारे देश के नेता है, तुच्छ प्राणी है, सामाजिक तत्व समाज के अंदर जन्म ले रहे, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इनके पास फंडिंग आ रही है, ये इन्होंने आतंकवाद को जन्म दे रखा है हमारे देश के अंदर। जो आतंकवाद हो रहा है ना, ये हमारे देश में ये फैला रहे और कोई नहीं फैला रहा। बीजेपी इस पर सख्त कार्रवाई कर रही, रोक टोक कर रही, इनके दर्द हो रहा है इस बात का, ये बदनाम करना चाह रहे बीजेपी पार्टी को। अच्छा, जैसे पाकिस्तानी बाहर किए जा रहे हैं, ऐसे क्या इन जो नेता हैं या भारत का जो विरोध करते हैं, इनको भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए या सजा देनी चाहिए? इन्हें तो बुलडोजर चलवाओ, जो उनसे सहारा लग रहा है ना देना आतंकवाद को। जितने भी हमारे अंदर हिंदू का हो चाहे मुसलमान का नेता हो, कोई भी हो, इसमें जो हमारे देश के अंदर आतंकवाद को पनाह दे रहा है, इन्हें भूमि दे रहा है रहन सहन के लिए, इनकी सुविधा कर रहा है, उसके तो खड़ा बुलडोजर चलना चाहिए घर पे। जी बताइए। ये बताइए, जो पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से दिल्ली पे हमला करने की कोशिश की थी, भारत ने वो उसको पाकिस्तान में। हाँ डैमेज कर दिया हाँ, और कोई भी अटैक नहीं हो पाया। फिर भारत ने अटैक किया, मतलब उनका जवाब दिया। क्या कहना है आपका? देखिए, पाकिस्तान कितनी कोशिश कर ली, 400 जैसलमेर में 400-500 ड्रोन भेज दिए थे, सब तबाह हो गए। जितने भी उनका असला है ना, सारा भारत के डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। हमारी जो डिफेंस का सिस्टम है इतना मजबूत है कि उसके आगे ये कहीं पे भी वो नहीं है। और आपने देखा हो कि हमने आज की डेट पे ही 6 एयर बेसिस उनके ख़त्म कर दिए। 8 हो गए हैं भैया। अब 8 हो गए। अब आज अभी को मिला करके 8 एयर बेसिस हमने उड़ा दिए उनके। तो ये जो दिल्ली में चाह रहे थे, पोखरण में और स्वर्ण मंदिर में, कहीं पर भी पाकिस्तान एक भी अपने ड्रोन को या उसको ज़मीन पे गिरा, मतलब टारगेट पे नहीं कर पाया। हमने पहले ही गिरा दिया। बिल्कुल, हमारा सिस्टम एयरबेस जो हमारा सिस्टम है ना, वो बहुत तगड़ा सिस्टम है और उसके आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। अब चाइना के आपको देखिए, वो कहते हैं ना, चाइना का तो माल बेचना था उन्होंने, तो पाकिस्तान को थोप दिया। अब पाकिस्तान उसको लेके घूम रहा है, मगर वो भी सब फुस पटाखा निकल रहा। हाँ, फुस पटाखा निकल रहा है। आपने देखा होगा, उन J-17 भेजा था उन्होंने, J-17 को उड़ा दिया, JF को उड़ा दिया, आज उसका बेस भी उड़ा दिया भारत भी उड़ा दिया। तो कुल मिलाकर के ये हमारे आगे कहीं टिकने वाले नहीं है। वो तो अभी मोदी जी थोड़ा सा सहन शक्ति वाला काम कर रहे हैं। जिस दिन मोदी जी ने ऑर्डर कर दिया ना, तो आदेश होते ही पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए भारत को? अब क्या और तगड़ा एक्शन लेना चाहिए? वो तो तगड़ा होता जाएगा जितना ये अटैक करेंगे भारत पे। आपने देखा वहाँ जैसलमेर में ये आर्मी लग गई थी, थल सेना सायरन बज गया। कुल मिला करके भारत के आगे ये कहीं पे भी नहीं टिकते, ठीक है ना। वो टर्की के आए हुए थे ड्रोन, सब तहस नहस हो गए। वही टर्की है, इसको हमने कोरोना के टाइम पे वैक्सीन दी। वही टर्की है जिसको हमने जब 2023 में भूकंप आया था तो वहाँ राशन दी हमने। राशन दी, उनकी सबसे ज़्यादा मदद की है। और उस टर्की ने, मैं आपको बता दूं, ये भी कहा था उस टर्की ने कि ऊपर अल्लाह और नीचे भारत के लिए कहा था, मोदी के लिए। हाँ, तो ये इनका दोगलापन दिखाता है कि ये लोग कितने दोगले लोग हैं। मतलब खा के और नमक हराम जिसको बोलते हैं ना, उसी थाली में खाना और उसी छेद करना।